गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं यतीन प्रताप आज आप लोगों को फोर्थ सेमेस्टर में शैक्षिक एवं प्रबंधन एवं प्रशासन वाला पेपर पढ़ा रहा हूँ। इसके अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत हम लोगों ने प्राकृतिक आपदाओं को पढ़ा। जो आपदाओं का जो प्रकार था उसमें पहला प्रकार था। दूसरा प्रकार हम पढ़ेंगे मानव जनित आपदाएँ या मानव के द्वारा उत्पन्न की गई आपदाएँ। तो इसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत हमने उस समय नाम गिना दिए थे, एक करके इनका भी अध्ययन करते हैं। पहला है आतंकवाद। पहला है आतंकवाद आतंकवाद। इसको समझ लेते हैं टेररिज्म। इसको हम अंग्रेजी में टेररिज्म बोलते हैं। इसको समझते हैं। आतंकवाद आज न सिर्फ देश की समस्या है, बल्कि न किसी प्रदेश की समस्या है, न किसी प्रखंड की समस्या है, बल्कि ये विश्वव्यापी समस्या है। आतंकवाद के द्वारा आतंकवादी निर्दोष लोगों की हत्या कर देते हैं, निर्दोष लोगों पर जुल्म ढाते हैं, क्रूर और नृशंस हत्याएँ करते हैं, जिससे मानव को अतुलनीय क्षति होती है। जो मानव के अंदर जो भी मानव हैं उनके अंदर एक भय का वातावरण उत्पन्न होता है। भय के वातावरण के कारण जो भी स्वाभाविक कार्य है वो व्यक्ति करने में असमर्थ होता है और सदैव भय की स्थिति में रहता है। तो ये एक तरीके से बौद्धिक या मस्तिष्क की विकृति है जो आतंकवाद जैसे कॉन्सेप्ट को जन्म देती है, आतंकवाद जैसे विचार को जन्म देती है। चाहे इसके पीछे कारण कोई भी हो, आतंकवादी अपनी बात मनवाने के लिए भय का इस्तेमाल करते हैं, क्रूरता का इस्तेमाल करते हैं, शस्त्रों का इस्तेमाल करते हैं और इन शस्त्रों के द्वारा जो भी निर्दोष होते हैं उनको मौत के घाट उतार देते हैं। और इससे किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। चाहे हम छोटे स्तर से लें या क्षेत्रीय स्तर से लें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें, किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। हालांकि आतंकवादियों का मानना यही होता है कि हम दबाव में आकर भारत सरकार को, निर्दोष नागरिकों को और स्थानीय सरकारों को दबाव में ले आएंगे और अपनी बात मनवाने के लिए हम सफल होंगे या सफल हो जाएंगे। लेकिन वस्तुतः देखा जाए तो वो स्थितियाँ बहुत कम ही आती हैं जिसमें आतंकवादी सफल हो पाएँ, लेकिन वो नृशंस लोगों की हत्या करने में जरूर सफल हो जाते हैं, जिससे मानव को बहुत महत्वपूर्ण क्षति पहुँचती है। अब दूसरे जो कि क्या है, मानव द्वारा उत्पन्न की गई समस्या है। आतंकवाद जैसी समस्या मानव मस्तिष्क की देन है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अब आगे देखते हैं। दूसरा टाइप है मानव आपदा का, वो है हिंसा। हिंसा या वायोलेशन। ठीक है स्टूडेंट, इसको समझते हैं। ये भी मानव द्वारा उत्पन्न की गई एक मानवीय आपदा है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति जो भी रास्ते होते हैं, व्यक्ति के जो कार्य करने के रास्ते होते हैं, अपनी बात मनवाने के रास्ते होते हैं, वो ठीक नहीं होते, वैधानिक नहीं होते, सामाजिक नहीं होते और ये हर प्रकार से अनैतिक भी होते हैं। तो इससे उलट क्या है, व्यक्ति अपनी बात मनवाने के लिए अनैतिक साधनों का प्रयोग करता है, अवैध साधनों का प्रयोग करता है और हिंसा जैसे, जो कि एक समाज की और कानून की बहुत बड़ी बुराई है, एक अपराध भी है, उसका सहारा लेते हैं। उसका सहारा लेने के साथ साथ ये अपनी बात को मनवाने के लिए तत्पर रहते हैं। इसलिए हिंसा मनुष्य द्वारा उत्पन्न की गई एक समस्या है, एक आपदा है, जिसके कारण पूरे मानव समाज को, पूरी मानव दुनिया को बहुत बड़ी क्षति पहुंचती है। इसलिए हमें हिंसा से छात्रों को जागरूक करना है कि हिंसा जैसे कॉन्सेप्ट से बचना है। अर्थात जब कभी भी हिंसा जैसी बात आए, व्यक्ति अपना संयम दिखाए, अपना धैर्य दिखाए, समस्याओं को सुलझाने के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल करे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये हुआ दूसरा टाइप हुआ। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा है वो है दंगे। भारत के अंदर बहुधा देखा जाता है, या अक्सर देखा जाता है कि दंगे राजनीति से प्रेरित होते हैं। अर्थात जब कभी भी दो समुदायों के अंदर, दो धर्मों के अंदर, दो जातियों के अंदर किसी भी बात को लेकर विरोध होता है तो उस विरोध की परिणति दंगे हो जाते हैं। अर्थात एक व्यापक स्तर पर खून खराबा होता है, मारपीट होती है
और उससे समाज को या जो भी उस वह क्षेत्र है, जो भी वो स्पेसिफिक क्षेत्र है, उस स्पेसिफिक क्षेत्र में भय का वातावरण बनता है। और जो व्यक्ति होते हैं, जो भी वहाँ के रहने वाले निवासी होते हैं, उनको अपूर्णीय क्षति होती है। तो ये भी एक मानव द्वारा निर्मित आपदा है। इस आपदा से भी सदैव बचना है और ऐसी स्थिति से हमेशा तैयार रहना है कि जब भी ऐसी स्थिति आए, उस स्थिति में व्यक्ति को अपने धैर्य का परिचय देना है, अपने संयम का परिचय देना है, अपनी अपनी अपने विवेक को इस्तेमाल करना है और पूरे क्षमताओं के साथ उस स्थिति से निपटना है। तो ये तीसरा टाइप हुआ मानव जनित आपदा का। अगला है मारपीट। अगला है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मारपीट, सॉरी, मारपीट। इसको इंग्लिश में कहते हैं लिंचिंग। ठीक है, ये लिंचिंग शब्द वर्तमान समय में या तत्कालीन समय में बहुत परिचित हुआ है। इसमें यदि किसी बात पर भीड़ द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा कोई काम किया जाता है और उसके द्वारा कानून अपने हाथ में ले लेना, मारपीट करना, मारपीट इतना ही मारपीट करना, किसी व्यक्ति की जान ले लेना, उसके लिए संकट उत्पन्न कर देना, उसके मानव जीवन के लिए संकट उत्पन्न कर देना और आपस में तनावपूर्ण स्थितियां पैदा कर देना ही मारपीट है, लिंचिंग है। और इस स्थिति से हमें बचना है, क्योंकि पूर्व के कुछ वर्षों से देखा गया है धार्मिक स्थितियों ने लिंचिंग जैसी स्थिति को उत्पन्न किया है। एक धर्म के लोग बिना किसी साक्ष्य के दूसरे धर्म के लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं, मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, यहाँ तक कि व्यक्ति के जीवन को आसन संकट उत्पन्न कर देते हैं और व्यक्ति के जीवन को समाप्त भी कर देते हैं। उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? लिंचिंग कहते हैं। लिंचिंग जैसी समस्या चाहे हिंदुओं के द्वारा उत्पन्न की जाए, चाहे सिखों के द्वारा उत्पन्न की जाए, चाहे मुस्लिमों द्वारा उत्पन्न की जाए, चाहे किसी और धर्म के द्वारा उत्पन्न की जाए, ये मानव जीवन के लिए बहुत बड़ा संकट है और मानव द्वारा ही निर्मित संकट है। इससे हमें बच्चों को सचेत करना है, अपने भावी पीढ़ी को सचेत करना है कि हमें किसी भी समस्या पर समाधान के लिए, किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए हमें हिंसा का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें लिंचिंग का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें विवेकपूर्ण समाधान देने हैं। इस प्रकार से हम लिंचिंग को स्पष्ट करते हैं। अगला है युद्ध। युद्ध या वॉर, जिसको बोलते हैं वॉर, इसको समझ लेते हैं। जब कभी भी दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कड़वाहट देखी जाती है, चाहे वो सीमाओं को लेकर हो, चाहे अपने किसी मुद्दे को लेकर हो, जब उन मुद्दों का समाधान बातचीत के जरिए नहीं होता, मेजों पर बैठने, आमने सामने बैठने के द्वारा नहीं होता, बुद्धि विवेक के द्वारा नहीं होता, उस स्थिति में उन देशों में जो उन्माद होता है, जो विवाद की स्थिति होती है, अपने चरम पर पहुंच जाती है और परिणति ये होती है उन देशों के मध्य युद्ध जैसी स्थिति देखी जाती है, जिसमें अपार जन धन की हानि होती है और मानव जीवन को संकट उत्पन्न होता है। जो भी उस क्षेत्र के देश हैं, उन देशों में भी असंतुलन की स्थिति पैदा होती है। तो इस समस्या से बचने के लिए भी हमें क्या करना है? बच्चों के मानसिक स्तर को मजबूत करना है, उनके अंदर जो रीजनिंग पावर होती है उसका विकास करना है और समस्याओं का समाधान विवेकपूर्ण तरीके से करना है, व्यापक अप्रोच के साथ करना है। इस तरीके से हम लोगों ने इस स्टेटमेंट के अंतर्गत आपदा प्रबंधन को पढ़ा। आपदा प्रबंधन के दो टाइप बताए थे, पहला टाइप प्राकृतिक आपदाएं, दूसरा मानव जनित आपदाएं। दोनों का हमने अध्ययन किया और उसके प्रबंधन के तरीके बताए, किस तरीके से उनको मैनेजमेंट करना है, किस तरीके से उनका मैनेजिंग करना है। आज के स्टेटमेंट में, इस पेपर में बस इतना ही। इससे संबंधित आपको कोई भी क्वेरीज करनी हो, आप कमेंट सेक्शन में जाएं, मैं आपको उसका सलूशन दूंगा। धन्यवाद।